देखिए क्वेश्चन, इसमें हमारे पास क्या है कि दो सर्कुलर लूप हैं, एक की रेडियस r1 है, दूसरे की r2 है। इन दोनों का जो सेंटर है वो कोइंसाइड है, यानी एक ही सेंटर है। तो यहाँ पर हम जैसे बना लेते हैं, ये एक हमारे पास है, तो इसका दूसरी ये है, ठीक है। इसकी जो रेडियस है वो क्या है, ये हमारे पास r2 है, ये हमारे पास r1 है। याद रखना है, ये r1 है, अंदर वाली r2 है, ठीक है। ये दूसरा सर्कुलर है, ये पहला सर्कुलर है। इसमें जो करंट फ्लो हो रही है वो हमारे पास I1 प्राइमरी के लिए, इसकी करंट से हमें अभी मतलब नहीं है, ठीक। इसके बाद हमारे पास क्या पूछा जा रहा है कि हमें ये बताना है कि म्यूचुअल इंडक्टेंस किस पे डिपेंड करेगा, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ये चार ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है। तो एक बात ये याद रखना है कि हमारे पास जो ये करंट है, अगर हमें क्या निकालना है, फ्लक्स। फ्लक्स किस पे निकालना है, इस पे। फ्लक्स हमें सेकेंडरी पे निकालना है। तो फ्लक्स हमारा सेकेंडरी का मतलब वो फाई टू इज इक्वल टू क्या आएगा, फ्लक्स हमारा आएगा म्यूचुअल इंडक्टेंस इनटू प्राइमरी में कितनी करंट है, यानी I1। बात समझे। अगर हमें फ्लक्स निकालना है, फ्लक्स निकालना है सेकेंडरी में फ्लक्स हमारा सेकेंडरी में उतना ही आएगा जितना म्यूचुअल इंडक्टेंस एक कांस्टेंट है, और हमारे पास ये जो हमारे पास करंट प्राइमरी में फ्लो हो रही है उससे मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तो हमें सेकेंडरी में कितना फ्लक्स है ये निकल आएगा। यहाँ पर एक बात ये दी गई है, ये क्या है, ये हमारे पास डॉट की तरीके, यानी यहाँ पर R1 की वैल्यू बहुत ज़्यादा बड़ी है R2 से। तो इसको हम अगर दूर से देखें, बहुत ज़्यादा जब गैप होगा ना, तो ये हमारे पास एक सर्किल के तरीके नहीं दिखेगा, एक पॉइंट की तरीके दिखेगा। कैसा दिखेगा, पॉइंट के तरीके से। तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट ये भी याद रखना कि फ्लक्स जो होता है हमारा क्या होता है, फ्लक्स हमारा होता है मैग्नेटिक फील्ड इनटू क्रॉस सेक्शन एरिया। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड हमारा जो पहली रिंग है जिसकी रेडियस R1 है उसकी वजह से लगेगा। ये बात दिमाग में रखनी है, जिसमें करंट फ्लो हो रही है उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड लगेगा, ठीक है। क्या लगेगा, B1। B1 कहाँ से आएगा, ये जो हमारे पास पहली वाली सर्कुलर रिंग है इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड लगेगा। अब हमने बताया कि R1 की वैल्यू R2 से बहुत बड़ी है। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि अगर हम इसको देखेंगे तो एक डॉट की तरीके ट्रीट करेगा। कैसा, एक डॉट की तरीके दिखेगा। अब इस डॉट के तरीके दिखने का मतलब है कि अगर हम ये R1 गोले की, R1 सर्किल की वजह से इसको हम क्या मान लें, एक डॉट, तो यहाँ पर जो इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड होगा वो निकाला जा सकता है। तो हमें याद रखना है कि अगर कोई सर्कुलर लूप है तो उसके लिए जो मैग्नेटिक फील्ड होता है म्यू नॉट, और यहाँ पर करंट जो फ्लो हो रही है प्राइमरी में, ठीक है। प्राइमरी का मतलब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद क्या होता है 2 पाई, और यहाँ पर हमारे पास निकल के लिखते हैं रेडियस। रेडियस किसकी रेडियस लिखोगे, जो हमारे पास सर्किल है बड़ा वाला, V1 है ना, यहाँ पे लिख दोगे R1। ये बात समझ में आ गई कि अगर हमें कोई भी सर्कुलर लूप दी गई है, कोई भी सर्कुलर लूप हो, उसमें करंट I फ्लो हो रही है, अगर उसके सेंटर पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो ये म्यू नॉट करंट डिवाइड बाई 2 पाई R होता है। ये हमें याद रखना है, ठीक है। 2 पाई R होता है, ठीक। म्यू नॉट डिवाइड बाई 2 पाई R। यहाँ पाई नहीं होता, सॉरी, यहाँ पर 2R होता है, तो पाई नहीं होता, इसमें R होता है, 2 होता है। क्या याद रखना है कि अगर हमारे पास कोई सर्कुलर लूप है, उसकी रेडियस R है, और इसमें करंट I फ्लो हो रही है, तो इसकी वजह से इसके सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड निकलेगा वो क्या निकलेगा, म्यू नॉट कितनी करंट है डिवाइड बाई 2R। ये बात हमें याद रखनी, पाई नहीं होता, 2 म्यू नॉट डिवाइड बाई 2R होता है, ठीक, पाई नहीं होगा। अब इसके बाद ये हमारे पास दूसरा सर्किल है, ठीक है। तो A2 क्या है, A2 हमारे पास इसका एरिया, दूसरा सर्किल का एरिया क्या होगा, पाई R2 स्क्वायर, इसका एरिया लेना है, ठीक है। जब इसमें मैग्नेटिक फील्ड ले रहे थे तो इसको हम एक डॉट की तरीके ट्रीट करेंगे, क्योंकि ये कंडीशन लिखी हुई है, ये कंडीशन ना लिखी होती तो फिर नहीं ट्रीट कर सकते थे, ठीक है। तो फिर हमें क्या ट्रीट करना होता कि हमारे पास R2 माइनस R1 डिस्टेंस पे, R1 माइनस R2 डिस्टेंस पर कितना मैग्नेटिक फील्ड है, जब ये वाला फार्मूला लगता है। फिलहाल इसको डॉट की तरीके ट्रीट कर रहे हैं क्योंकि ये कंडीशन है। फिर उसके बाद इसका एरिया जब लिखेंगे तो इसको पूरा सर्किल मानेंगे। सर्किल का एरिया कितना होगा, पाई R स्क्वायर होगा। ये हमारा किसके बराबर होगा, ये हमारा म्यूचुअल इंडक्टेंस इनटू करंट के बराबर होगा, करंट I1। यहाँ से I1 कट जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम क्या बता सकते हैं कि यहाँ से हमारे पास म्यूचुअल इंडक्टेंस इज इक्वल टू, सीधे निकाल लेते हैं, म्यू नॉट इंटू पाई, और ये डिवाइड क्या है, 2 है, और यहाँ पर लिख सकते हो R2 स्क्वायर माइनस R1।
ये हमारा क्या है पूरा पार्ट, ये पूरा पार्ट हमारा कांस्टेंट है। कैसा है? कांस्टेंट है। ठीक है, जब ये कांस्टेंट है तो हमें ये पता चल गया कि म्यूचुअल इंडक्टेंस जो हमारे पास है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, R2² डिवाइड बाई R1। तो कोई ऑप्शन हो तो वही हमारा सही है, R2² डिवाइड बाई R1, पहला ही चौथा ऑप्शन सही है। ठीक, दो बात याद रखिए। पहली बात क्या याद रखना है कि हमारे पास जो ये सर्किल बन रहे हैं इसमें अंदर वाला दूसरे नंबर का सर्किल है, बाहर वाला पहले नंबर का सर्किल है। बाहर वाले में करंट हमारी I1 फ्लो हो रही है, I1 फ्लो हो रही है। इसकी वजह से हमें अगर म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना है या फ्लक्स निकालना है कि प्राइमरी वाली सर्किल की वजह से सेकेंडरी में कितना फ्लक्स होगा, तो हमारे पास फ्लक्स ∅2, क्योंकि हमने क्या बोला, प्राइमरी वाली सर्किल में जो करंट आई फ्लो हो रही है उसकी वजह से कितना हमारे पास फ्लक्स होगा सेकेंडरी में, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस और प्राइमरी की करंट। फिर उसके बाद हमें क्या है कि हमें जब निकालना होगा फ्लक्स, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है B1 A2, क्योंकि फ्लक्स का होता है फाई इज इक्वल टू होता है B इंटू ए। ठीक, तो उसका कॉन्सेप्ट यूज करना है। तो यहाँ पर ये जो मैग्नेटिक फील्ड लिखेंगे वो प्राइमरी वाला लिखेंगे और जो क्रॉस सेक्शन एरिया लिखेंगे वो सेकेंडरी का लिखेंगे। ठीक है, समझ में आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। बाकी क्वेश्चन आपके सामने पूरा सॉल्व करके हमने दिखाया है। ठीक है, बाकी कोई क्वेश्चन नहीं आता टेलीग्राम में आके अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बाय, टेक केयर।